अदिति जो है बिहार में टॉप की है। जो भी परिश्रम की है बेटी की है हो रही है कि मेरी बेटी बहुत आगे जो कह रही है बेटी उतना पढ़ाइएगा। बिहार के भविष्य में आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे आप क्या जमाना है तो जो नमस्कार, मेरा नाम गुड्डू है और आप लोग जैसे जानते हैं कि आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया है। उसी में हम अभी हैं छपरा जिला के तरैया प्रखंड नेवारी गांव में और यहाँ के अदिति जो है बिहार में टॉप की है। बिहार में इनका तीसरा स्थान है। तो हम बात करते हैं कि अदिति जो है ये टॉपर का इनका क्या कहानी है और ये दूसरा बार टॉप की है, क्योंकि मैट्रिक में भी इनका 7वां स्थान था और इंटर में जो है इनका तीसरा स्थान है। तो चलिए चलकर जानते हैं इनका टॉपर का कहानी। सबसे पहले कांग्रेचुलेसन आपको जो आप पूरे बिहार में तीसरा स्थान लाई है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो है आपका टॉप करने में सबसे ज़्यादा सहयोग किनका रहा है? सबसे ज़्यादा सहयोग मेरी फैमिली का रहा है और मेरे टीचर का सपोर्ट रहा है। आप कहाँ क्लास करते थे? मैं यही घर पे पढ़ती थी और मेरे घर के पास ही एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है, उसी में पढ़ती थी। कितना घंटा पढ़ती थी आप? लगभग 9 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी हो जाया करती थी। इसके अलावा इंस्टीट्यूट की पढ़ाई होती थी। इंस्टीट्यूट की पढ़ाई होती थी। और जो है एक कहानी है कि हमेशा जो है लड़कियां ही टॉप करती है, इसमें आपके नज़रिया से क्या कारण है? हमेशा लड़कियां टॉप करती है क्योंकि वो हमेशा सब डेडिकेट होती हैं। वो जो भी सोचती हैं वो करती हैं और वो चाहती हैं कि वो उसे कंप्लीट करे, और इसीलिए वो रहा है। ऐसा कोई जेंडर का नहीं है, लड़के भी करते हैं, पर लड़कों में डेडिकेशन में थोड़ी कमी होती है। वो जल्दी ही अपने डेडिकेशन से हट जाते हैं, पर लड़कियां पूरी डेडिकेट होती हैं। जो भी करना चाहती हैं वो करती हैं, जुनूनी होती हैं। तो इसमें रहता है ये हाथ। साइंस में जो है पूरे बिहार में इनका तीसरा स्थान है। तो पढ़ाई के जो है आप टॉप की, अब आगे आपको क्या करना है? आगे मुझे सिविल सर्विस में जाना है और यूपीएससी क्रैक करनी है। यूपीएससी क्रैक करनी है। आपका जो है फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अभी केमिस्ट्री रहा है। केमिस्ट्री में कितना नंबर है आपका? 99। 99 नंबर है, मात्र 1 नंबर कम। यस सर, मात्र 1। और आपका जो है कौन कौन सा विषय था? मेरा मेन जो था बायो था और मैथ एक्स्ट्रा में था। मैथ एक्स्ट्रा में था। एक और रहेगा सवाल, जो आपका जो है फैमिली का कितना सपोर्ट रहता था पढ़ाई में? फैमिली का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहता था। मेरे पापा का, मम्मी का, मेरी बहन लोगों का, मेरे भैया का भी। जहाँ मुझे कंसेप्ट समझ नहीं आते थे, समझ नहीं आता था कि अब यहाँ से क्या करूँ, नेट से पढूँ या फिर टीचर लोगों से कंसल्ट करूँ, तो वहाँ पे मैं भैया से पूछ लेती थी। और चूँकि मेरे भैया भी बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और अभी भी हैं, वो स्टूडेंट ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो मुझे हमेशा बताते हैं कि तुम्हें अब इसके आगे ये करना है, इस तरीके से पढ़ना है। तो मेरी फैमिली का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है इसमें। सबसे ज़्यादा फैमिली का रहा है सपोर्ट। आप 10th में भी शायद 7वां स्थान लाई थी? यस सर, 10th में भी 7वां स्थान आया था मेरा पूरे बिहार में। पूरे बिहार में। कितना नंबर है इंटरमीडिएट में अभी? 471। 471। और टॉपर से आप मात्र कितने नंबर से पीछे हैं? मात्र 3 नंबर से। 3 नंबर से। तो इसके लिए आपके अंदर दुख है? हाँ, दुख तो है। बहुत कम मार्जिन से पीछे रहे हैं तो दुख इसका है। इनके जो है माता पिता से भी हम बात कर लेते हैं। चाचा है हमारे साथ और चाची भी हैं, तो हम बात करेंगे। चाचा जो है आपके जो है बच्ची जो है पूरे जो बिहार में तीसरा स्थान लाई है, इसमें आपका क्या योगदान रहा है? मेरा क्या योगदान रहा है, जो भी परिश्रम की है बेटी की है, और मैं जितना संभव हो सका हूँ साधन उसको उपलब्ध कराया हूँ और समय समय पर मार्गदर्शन भी उसका किया हूँ। मार्गदर्शन भी किए हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है चाचा? मैं काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि इसे देहात में रह करके और मेरी बेटी ये परचम लहराई है, इसके लिए तो मैं काफ़ी खुश हूँ। काफ़ी खुश हैं। चाची भी है, तो चाची से भी हम बात करेंगे। चाची, आपके बेटी जो है पूरे बिहार में तीसरा स्थान लाई है, इस पर आप क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, मेरी बेटी बहुत अच्छा की है, खुशी हुई है हमको सुनकर। अच्छा, पढ़ने के लिए चाची आप डांटती भी थी कि ये खुद पढ़ लेती थी? ये बचपने से इसको पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ता है, ये अपना पढ़ लेती थी। जब पढ़ना था काम कुछ कर लेती थी और बैठ कर के अपना पढ़ लेती थी। किसी को नहीं कहना पड़ता था। किसी को कहना नहीं पड़ता था? नहीं। आगे जो कह रही है बेटी उतना पढ़ाइएगा? हाँ, पढ़ाएंगे। क्योंकि ये सवाल इसलिए है क्योंकि अधिकतर गार्जियन जो होते हैं और अपने बच्चों को जो है
नहीं पढ़ाते हैं या उनके मन से जो है नहीं चलते हैं। बाकी आपसे लास्ट में एक सवाल रहेगा कि जो है बिहार के भविष्य में आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे आप क्या कहिएगा? उनसे हम यही कहेंगे कि डिसिप्लिन में रहे, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करे और जो भी टॉपिक हो, आजकल तो नेट का ज़माना है, तो जो जहाँ वो टीचर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हो, हेजिटेट हो रहे हो, नॉर्मली नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर हो रहे हो तो वो नेट से देखे और वहाँ से पढ़ाई करे और वहाँ से अपना सारा कंसेप्ट क्लियर करे। जो भी पढ़े एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़े और पूरा क्लियरली पढ़े। ऐसा ना हो कि एक टॉपिक पढ़ के आगे बढ़ गए और फिर पीछे वाले टॉपिक में दिक्कत रह गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंप्लीटली पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आपको लगता था कि हम टॉप कर जाएंगे? नहीं, पहले एग्ज़ाम दिए थे तब ये उम्मीद थी कि कर जाएंगे, पर उसके पहले जब तैयारी में थे तो कभी कभार लगता था कि नहीं होगा, कभी कभार लगता था कि कर लेंगे, पर जब मैंने एग्ज़ाम दिया इसके बाद मुझे भरोसा हो गया था कि हाँ अच्छा नंबर तो आएगा। अच्छा नंबर तो आएगा। बस हमारे साथ थी आदिति और इनका पिता का नाम है सुभाष राय और ये जो है तरैया प्रखंड के नेवारी गांव से बिलोंग करती है। सारण जिला में इनका घर है। बस आखिरी में इनके साथ एक ही शब्द कहूँगा, जय हिंद।